ज़िमनी इंतखाबात का पोस्टमार्टम, धांधली का शोर या सियासी खुदकुशी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। दोस्तों, सियासत का मैदान बहानों से नहीं नताइज से जीता जाता है और जब नताइज तवक्कुआत के बरक्स आए तो फिर दो ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी गलतियों को तस्लीम करके इस्लाह कर ली जाए या फिर धांधली का पुराना राग अलाप कर हकीकत से आंखें चुरा ली जाए। बदकिस्मती से हालिया ज़िमनी इंतखाबात के बाद पीटीआई ने दूसरा रास्ता चुना है। आज हम जज्बाती नारों से हटकर जरा ठंडे दिमाग से पीटीआई के उस बयानी का फैक्ट चेक करते हैं जो सोशल मीडिया पर तो बहुत मकबूल है मगर जमीनी हकाइक के सामने रेत की दीवार साबित हो रहा है। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि अगर धांधली हुई तो सबूत कहाँ है। इल्जाम लगाना बहुत आसान है मगर शफाफियत का तकाजा यह है कि आप कागज का वो टुकड़ा दिखाएं जहां वोट बदले गए हों। ज़िमनी इंतखाबात का अमल सबके सामने हुआ, कैमरे मौजूद थे, पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे, लेकिन आज तक एक भी ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आ सका जो ये साबित करे कि वोटों की हेराफेरी हुई। जब आपके पास सबूत ना हो तो फिर ये सिर्फ सियासी शोर शराबा हो ही सकता है, कानूनी मौकिफ नहीं। दूसरी तरफ ये बयानिया बनाया गया कि इलेक्शन फीका था और अवाम निकले ही नहीं, मगर अदादोशुमार कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। कई हलकों में 50-50 हजार वोट पोल हुए। ये 50,000 लोग कौन थे? ये कोई भूत तो नहीं थे, ये जागते हुए वोटर्स थे जो एक मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल का हिस्सा बने। इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़ना इस बात की दलील है कि मैदान में मुकाबला मौजूद था और जिसने मेहनत की वो वोट ले गया। और सबसे बड़ा तजाद तो खुद पीटीआई की अपनी हिकमत अमली में है। आपको याद होगा कि इन इंतखाबात से पहले पार्टी ने ज्यादातर हलकों में बायकॉट का ऐलान कर रखा था। अब जरा अकल के नाखून लें, जब आपने खुद ही मैदान खाली छोड़ दिया, जब आपने वोटर्स को निकलने की कॉल ही नहीं दी, तो फिर हारने के बाद चीखना कैसा? ये तो वही बात हुई कि तालिब इल्म इम्तिहान देने ही ना जाए और बाद में कहे कि मुमतहिन ने मुझे फेल कर दिया। खुद बायकॉट करना और फिर इन्हीं नशिस्तों के नताइज पर तनकीद करना सियासी बलूगत नहीं बल्कि अवामी फैसले से फरार है। अब आते हैं इस आईने की तरफ जिसमें पीटीआई को अपना चेहरा देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा। दोस्तों, ये नुक्ता बहुत अहम है। केपी में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की। इंतजामिया किसके अंडर है? पीटीआई के। अगर विफाक में साजिश हो रही थी तो केपी के में तो आप खुद हुक्मरान थे, वहां आप क्यों हारे? वहां भी आपके उम्मीदवारों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये शिकस्त इस बात का सबूत है कि मसला निजाम में नहीं, मसला आपकी कारकर्दगी और बयानिए में है। अगर इंतखाब फिक्स होते तो कम अज कम अपने सूबे में तो आप क्लीन स्वीप करते, फिर ये दलील दी जाती कि हमारी क़यादत जेल में थी और इसलिए हम हार गए। ये कमजोर सियासी उज़र है। तारीख गवाह है कि सियासी जमातें क़यादत के बगैर भी मुनज़्ज़म रहती हैं अगर उनकी जड़ें अवाम में मजबूत हों। सिर्फ लीडर की अदम मौजूदगी को जवाब बनाकर शिकस्त का मलबा दूसरों पर डालना दुरुस्त नहीं। हरिपुर की मिसाल लीजिए, पहले वहां जीत के दावे किए गए और जैसे ही नतीजा आया उसे फिक्स्ड मैच कह दिया गया। ये रवैया जाहिर करता है कि आप सिर्फ वो नतीजा मानने को तैयार हैं जो आपके हक में हो, वरना सब गलत है। सच कड़वा होता है मगर सुनना पड़ेगा। इंतखाबी कमीशन पर इल्जामात लगाना और अदालतों में अपीलों को बहाना बनाना सिर्फ कारकुनान को तसल्लियां देने के लिए ठीक है, मगर इससे हकीकत नहीं बदलती। अवाम ने कारकर्दगी और जमीनी मेहनत की बुनियाद पर फैसला दिया है। अगर किसी जमात ने वोटर को घर से निकालने की जहमत ही नहीं की तो फिर नाकामी का जिम्मेदार कोई खलाई मखलूक नहीं बल्कि इस जमात की अपनी नाक़िस हिकमत अमली है। फैसला पीटीआई को करना है। क्या वो इसी तरह धांधली कार्ड के पीछे छुपकर अपनी साख मजीद कमजोर करेंगे या फिर हकीकत का सामना करके अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे?